संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे का होए। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, मनुष्य में दुख आता है, कष्ट आता है, घाटा होता है, किसी प्रकार की पीड़ा होती है, मालिक को याद करता है, परमात्मा को याद करता है। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। सुख आता है, सुख के कई रूप हैं। धन का ज्यादा आ जाना सुख महसूस करवाता है। परिवार में ऑफिसर अधिकारी बड़ी पोस्टों में चले जाना सुख का अनुभव करवाता है। हमारे घर में परिवार के सदस्यों में प्रेम है, आज्ञाकारी हैं सारे, सुख महसूस होता है। हमारी प्रतिष्ठा है समाज में, ऊंचा कुल है, सुख महसूस करवाता है। ऊंचे पद हैं, ये सारा ये सुख अनुभव करवाता है। लेकिन दुख कब होता है? जब जो कार्य हम चाहते वो नहीं होता, विपरीत हो जाता है। मौत आ जाती है घरों में, बड़ी बीमारी घर में आ जाती है, घाटा घर में आ जाता है, दुख लेके आता है। लेकिन सुख में क्यों भूल जाता है? क्योंकि सुख में मनुष्य घूमना फिरना, जोड़ना, दिखाना, सारा बंदोबस्त करना, उसमें मशगूल हो जाता है और मालिक को भूल जाता है।
जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे का होए। साहिब कहते अगर सुख में भी सिमरण करता रहा फिर दुख नहीं आना था। सुख में सिमरण नहीं किया, दुख में किया याद, कहें कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। अलग से श्रीवाणी आई हुई साहिब की। बहुत लोग कहते हैं जी दयालु है जी, दया करता है जी, हम तो गलतियां करते हैं जी, हम तो जी याद नहीं करते मालिक को, फिर भी दया करता जी हमारे ऊपर। तो कहते हैं सिद्धांत बता रहे हैं साहिब, ये पिछली श्रीवाणी कौन पढ़ता है। सुख में सिमरण नहीं किया, दुख में किया याद, कहें कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। फिर नहीं सुनते फरियाद वो। सुख उन्हीं की बदौलत मिला और हम भूल गए, महिमा भी नहीं गाते। कौन हो गए हम? कीर्तघन हो गए हम, मालिक के कीर्तघन हो गए। परमात्मा कैसा है? जैसे को तैसा है। अगर परमात्मा को अविनाशी मानेंगे फिर अविनाशी लोक में ले जाएगा। परमात्मा को पांचों तत्वों से बना करके कहीं रख के बना ले हम, तत्वों में ले आएगा हमें वो। हम ही मांग कर रहे हैं। ज्यों का त्यों जानना चाहता है जो मालिक को, वो कोई बिरला होता है। मालिक तो ज्यों का त्यों मिलेगा, जहां भी मिलेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन माया में होता है। माया नाशवान है, हर रोज बदल रही है। जितने मकान बनाते हैं, महल बनाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, धार्मिक स्थान बनाते हैं, हम धीरे धीरे करके गिरने शुरू हो जाते हैं। एक्सपायरी डेट आ जाती है। तो सदा कहाँ रहे हो? परमात्मा तो सदा रहने वाला है, सदी भी है। इसका अर्थ क्या है फिर? अगर सदी भी है, अविनाशी है, फिर उस अविनाशी को बनाए कौन है? परमात्मा तो को बना नहीं सकता, क्योंकि वो खुद से है। इसीलिए खुदा कहा उसको। खुदा जो खुद से है, किसी अन्य के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। खुद बखुद है वो अल्लाह। उसके समान ताकतवर संसार में कोई नहीं है। अगर हम विचार करके देखें, परमात्मा ने सबको बनाया, सभी ग्रहों को, नक्षत्रों को, समुद्रों को, पहाड़ों को, पृथ्वी को, फिर हमें भी बना दिया। हम आ गए यहां पे। जब सबको बनाने वाला है, सबका निर्माता है वो, फिर मनुष्य में ये शक्ति आ सकती है, संभव है कि परमात्मा को बना के ले आए? नहीं है शक्ति, नहीं है। कुम्हार ने घड़े बनाए, सभी जानते हैं। किसी घड़े ने कोई कुम्हार नहीं बनाया आज तक। हम कौन हैं? घड़े। कौन है कुम्हार? है परमात्मा। परमात्मा कुम्हार है, हम घड़े हैं। हमें घड़ के बना दिया। माता के गर्भ में बनाया है हमें। माता ने केवल अपना भोजन किया है, बस। बनाने वाला अंदर बैठा है, एक एक अंग लगा के, जहां जहां लगना था पूरा तैयार करके 9 महीने में सील के कपड़ा चमड़ी का बाहर निकाल दिया।
माता के गर्भ में खुराक दी, भोजन दिया, माता को तो पता ही नहीं वो भोजन कहां से दिया जा रहा है। हम दो जगह जुड़े होते हैं माता गर्भ में, नाभि से, नाभि में विष्णु लोक है, विष्णु जी महाराज का कार्य है पालन पोषण करना, और ब्रह्मांड में खेचरी मुद्रा से जुड़े हैं हम, जिभ्या से ऊपर तालू में लगती है ये, बच्चे की लगी लगाई आती है, दाई माता अंदर देके उंगली जिभ्या को सीधी कर देती है। क्या कहती है वो, जाला था, जाला बाहर निकाल दी। अरे जाला नहीं था वहां, ब्रह्मांड से शक्ति मिल रही थी उसको। अष्टांग योगी शून्य समाधि लगाते समय खेचरी मुद्रा लगा करके लगाते थे, मस्तिष्क में अमृत का कुआं है हमारे, उससे टपकता रस, इतनी चिकनी हो जाती है जिभ्या, थूक भी सटकते हैं ना, मीठा होता है, बहुत मीठा। फिर दो जगह से जुड़ा है वो, ब्रह्मांड शीश हमारा खेचरी मुद्रा में जुड़े, नाभि में आए हम, और बाहर आके पूरा तैयार करके निकाल। बच्चा रोता है, अगर बच्चा ना रोए ना बाहर आके, थप्पड़ मारना हिलाना डुलाना होता है, अगर नहीं रो पाया गूंगा रह जाएगा, उसने रोना ही चाहिए। वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, नर्सिंग होम हैं, दाइयां हैं, हमारी सियाणी हमारी माता साथ होती है, यूं कहती है अरे बच्चा रोया नहीं, रुलाना भी जरूरी है। कैसी कैसी कारागरी है देखो तुम। और फिर वो आ गया बाहर, हमारा हो गया वो, हमारा पुत्र हो गया। पुत्र बड़ा है या बाप बड़ा, बताओ, सोचो कौन बड़ा है? पुत्र। हाँ ठीक है, पुत्र ने आते ही पिता बना दिया और माता बना दिया। अरे पति पत्नी थे वो तो भाई, कौन थे वो? पति पत्नी, और माता पिता बना दिया। शिष्य बड़ा गुरु बड़ा, बताओ। अरे शिष्य बड़ा है, अगर शिष्य नहीं आता गुरु के पास, उसको गुरु कौन कहता? अवस्था ही है। आप समझो बात को, कोई कवारा घूम रहा है, फिर घूमता रहे, कुछ नहीं है, शादी की तारीख पक्की हो गई है, अब शादी भी हो गई है, कोई कह देने कवारा, कवारा नहीं है, शादीशुदा है, दो हो गए वो। यहां दोनों का सहयोग है, पति जिसने बनाया पत्नी साथ, जिसने पत्नी को स्वीकार किया वो पति साथ है, दोनों का सहयोग है। यहां केवल शिष्य का सहयोग है गुरु के प्रति। अगर शिष्य गुरु के पास आके नामदान नहीं लीवे और सत्संगी धारा से नहीं जुड़े, फिर गुरु बैठा रहो, चले बरे जाओ अपनी, पेड़ के नीचे बैठा, कहीं जंगल में बैठा रहो भाई, साथ आएगी बात। अब क्या मिलेगा पुत्र को, क्या मिलेगा शिष्य को बनने से? वार्ता इस पे आ रही है। अब पुत्र पैदा होके आ गया, अब जरा देखना, भारत वर्ष में उत्तराधिकार कानून है, लिखा है पुत्र पैदा होते ही पिताजी की संपत्ति में अधिकारी हो जाता है, हकदार हो जाता है। बिना कमाए अधिकार हो जाता है उसका।
सारी संपत्ति पिता की किसकी हो जाती है? पुत्र की। तो मिल गया। फिर पुत्र का भी तो कोई दायित्व होगा। पुत्र ये कहता है कि मैं आजीवन सेवा करूंगा, सुपुत्र रहूंगा। रहते हैं, सेवा करते हैं। श्रवण का दृष्टांत आता है। अपने माता पिता को श्रवण ने ठान ली थी कि अपने कंधे पे बैंगी लेके, अंधे थे माता पिता, और सारे तीर्थ स्थानों का भ्रमण कराऊंगा। पैदल चलता था, भ्रमण करवाया। वो तो एक दृष्टांत आता है कि एक जगह महाराजा दशरथ शिकार खेलने गया हुआ था और पानी की आवाज आई। जब पानी भर रहा था श्रवण, शब्द भेदी तीर छोड़ दिया कि कोई पशु है। श्रवण को लग गया, कराहा, ओहो रे, ये तो आदमी मर गया भाई। उसने बताया मेरे माता पिता हैं, अंधे हैं, वहां बैठे हैं। मैं पानी भरने आया था, जल लेने आया था, पहचान गया। राजा हो आप, माफी मांगता है, गलती हुई है मेरे से। अब देखना जरा, पानी भर के ले गया ज्यों का त्यों मटका, और बोलता नहीं है। बोलते पकड़ लेंगे वो। चुपचाप जाके खड़ा होता है, पानी पिलाने की कोशिश करता है। कदमों से पहचानते थे वो, आवाज से सभी पहचान लेते हैं। अंधे की शक्ति ज्यादा होती है। समझे मेरी बात को? चाल की, पैरों की टिकने की और आवाज की पहचान बहुत जबरदस्त करता है। भाई कौन हो आप? मौन था वो, बोल ही नहीं। बोलते पहचानेंगे, फिर पूछेगा भाई कौन हो? जी पानी पी लो। कौन हो आप? तुम क्यों आए हो पानी पिलाने? मेरा पुत्र कहां है? सारी वार्ता बता दी। जब वार्ता बता दी, क्रोध में आए, क्रोध में गुस्से में आए, शराब दे देते हैं वहां पे महाराजा दशरथ को। हे दशरथ, जैसे पुत्र वियोग में तड़प तड़प के हम मरेंगे, तो भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प मरेगा। ऐसा आता है। हुआ क्या था? जिस वक्त दशरथ जी महाराज ने गुरु वशिष्ठ से मंत्रणा करके श्री राम का राज्याभिषेक के लिए लगन शोध के, नक्षत्र शोध के, सभी राशियां शोध के तिथि तय कर दी, राज्याभिषेक होगा। तो माता के कई ने अपने वर मांग लिए। 2 वर बोल रखे थे, किसी युद्ध में गए थे। तो दशरथ जी महाराज की सहायता करने वाली केकई थी, बहादुर थी ये। खुश होके बोला राजा दशरथ जी महाराज, केकई मैं खुश हूं, तुम कुछ भी मांग लो। उसने 2 वर मांग लिए थे। फिर बोला ले लो, समाने पर लूंगी। वो समय आ गया। हे महाराजा दशरथ, मेरे पुत्र को तो राजगद्दी दी जाए और श्री राम को वनवास 14 वर्ष का दिया जाए। मांग लिया। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये वाणी सामने थी। कहा दशरथ जी महाराज ने कि कई कुछ और मांग ले, कुछ भी मांग ले, ये मत मांग। मेरा प्राण प्यारा है श्री राम, मेरे प्राण है वो, ये मत मांग। फिर मुकर जाओ, अक्षत्रिय हो।
मुकर जाओ वचन से। बात आती है जब वो नहीं मानती है, अपने मुख से श्री राम को ये जो सूचना देनी थी नहीं दी, सामना ही नहीं कर पावा था श्री राम का कि मैं किस मुखड़े से कहूंगा कि पुत्र तू चला जा। कोप भवन होता है, कोप भवन, उसमें चले गए। सारे महलों में चर्चा हो गई, पिताजी गए, सब पता होने के बाद श्री राम जाते हैं। दशरथ जी महाराज रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। पिताजी बात क्या है? तेरे साथ नाइंसाफी कर दी बेटा, मैं तेरा अपराधी हूं, नाइंसाफी मैंने की है, राजगद्दी देनी थी, मैं कैसे कह दूं? श्री राम बोले सब पता लग चुका है मुझे, भरत मेरा भाई है, छोटा है, योग्य है, राज चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं 14 वर्ष जाऊंगा तपस्वी बन के, इसमें मेरा कल्याण छिपा है, आप दुखी ना हो। कहता रहा हे राम मैं तेरा अपराधी हूं। श्रीवाणी आती है साहिब की, कर्म गति टारे नाही टरी, गुरु वशिष्ठ से महामुनि ज्ञानी, सोधी के लगन धरी, दशरथ मरण सीता हरण, वन में विपत्ति पड़ी, कर्म गति टारे नाही टरी। कबीर साहिब कहते हैं कर्म की गति को टालना चाहा था किसने? गुरु वशिष्ठ ने, नहीं टली, वनवास हुआ, माता सीता का अपहरण हुआ। विचार करना जरा, बाद में आती है बात माता सीता की, सुना दें, सुन लो, बहुत दिनों के बाद आ रही है। माता सीता बोली मैं वनवास जाऊंगी, लक्ष्मण जी बोले मैं भी जाऊंगा। वनवास केवल श्री राम को हुआ था, दोनों चले गए, समय का योग बना, माता सीता का अपहरण श्री रावण ने कर लिया, युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद राजा रावण जी हार गए, माता सीता को लेके, परिवार को लेके श्री राम अयोध्या आ गए, राजगद्दी पे बैठ गए, राज्य चल पड़ा। कर्म गति टारे नाही टरी, क्या टालना नहीं चाहा था गुरु वशिष्ठ ने? कोई नहीं टाल पाया। कर्म की गति गहन है, फल मिलता है। सुख में सिमरण नहीं किया, दुख में किया याद, कहें कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद? फिर क्यों सुनेगा वो? परमात्मा हमारे से भी कम सयाना है क्या? बहुत सयाना है वो, बहुत सयाना।